हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले आपकी क्लास में चल रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था, 2 लेक्चर थोड़ा सा बचा है। आपने इसमें फोर्स से स्टार्ट किया था, याद होगा, कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ को ही रियल लॉ कहा जाता है, तो सेकंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन आपने पढ़ा था। अगर याद हो, 2 बॉडी कांटेक्ट में रखी हो तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे, एक्सीलरेशन कितना, किसी स्टिक से बंधी हो 2 बॉडी, 3 बॉडी, तो टेंशन कितना आएगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये सब पढ़ा था। पुल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सीलरेशन, टेंशन, प्रेशर और पुल्ली, ये सब पढ़ा था। मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, ये सब सारी चीजें आपने पढ़ा था। अगले लेक्चर में हम आपको बताने वाले थे कि अपरेंट वेट इन मूविंग लिफ्ट में किसी बॉडी का वेट क्या होता है, अपरेंट वेट कितना होता है, वो भी सेकंड लॉ का ही एप्लीकेशन मान सकते हैं। जैसे मान लो तो लिख ले अपरेंट वेट इन लिफ्ट, इनसाइड लिफ्ट। पहला केस देखें, जैसे मान लो कोई लिफ्ट है ऐसा, ये लिफ्ट, इसके अंदर एक बॉडी रखी है, एक बॉडी मान लो मास m, और ये रेस्ट में है, लिफ्ट रेस्ट में चल नहीं रही। इस बॉडी का वेट निश्चित काम करेगा mg, और ऐसे ऊपर लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल वेट ऑफ द बॉडी एक्स vertically downwards mg, and normal, the direction of normal always perpendicular to the surface, normal। अब इस बॉडी पर 2 फोर्स लग रहा है, नॉर्मल एंड ऊपर, mg नीचे, बॉडी रेस्ट में चल नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ n माइनस mg, n माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स n माइनस mg इक्वल्स, नेट फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट बॉडी तो रेस्ट में, इस पर चल नहीं रही है, ना कोई एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, 0। n माइनस mg इक्वल्स 0, n इक्वल्स mg, n इक्वल्स mg। किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो रिएक्शन होता है, रिएक्शनरी फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, वो उसके बॉडी के वेट के बराबर है। इसका मतलब यही अपरेंट वेट है
किसी बॉडी का वेट का एहसास उस पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन से होता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है इसका मतलब वेट, जैसे आप खड़े पैर पे रिएक्शन लग रहा दबाव, अगर ये ज्यादा है इसका मतलब आपका वेट ज्यादा है। अगर हमारे नॉर्मल रिएक्शन कम है इसका मतलब वेट कम है। N इक्वल्स mg, यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन उस बॉडी के वेट के बराबर है, कह सकते हैं इसमें वेट में कोई चेंज नहीं है। लेकिन मान लो लेफ्ट वही इसके अंदर बॉडी भी रखी और ये मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यू वेलोसिटी से यूनिफॉर्म। फिर वही चीज ऐसे mg ऊपर नॉर्मल बॉडी ऊपर चल रही है, हम मान सकते हैं n ज्यादा है mg कम, तो नेट फोर्स हुआ n माइनस mg इक्वल्स m इंटू 0 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसका मतलब उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अगर वेलोसिटी या स्पीड नहीं चेंज हो रही है इसका मतलब उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन 0। और फिर आ गया वही चीज n माइनस mg इक्वल्स 0, n इक्वल्स mg। यानी लिफ्ट चाहे रेस्ट में हो चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, दोनों केस में उस बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन उस बॉडी के वेट के बराबर होता है, उस बॉडी के वेट के बराबर होता है, राइट। तीसरा देखिए, जैसे मान लो लेफ्ट वही है और वही बॉडी इसके अंदर रखी हुई है m मास, और ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, एक्सेलरेट कर रही, ऊपर जा रही है। तो फिर देखें mg तो नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, बॉडी ऊपर जा रही है, n ज्यादा mg कम, तो नेट फोर्स हो गया n माइनस mg। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, या n को लिख सकते हैं mg प्लस ma, या n को लिखा जा सकता है m कॉमन g प्लस c। यहां देखिए नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट से ज्यादा है, mg वेट है प्लस ma ऐड है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस ma है। कहने का मतलब अपरेंट वेट m इंटू जी प्लस ए है, उसके एक्चुअल वेट से अपरेंट वेट ज्यादा है। अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल, इसके एक्चुअल वेट से अपरेंट वेट ज्यादा है। यहां क्या था, अपरेंट वेट इक्वल्स एक्चुअल, यहां भी वही था, अपरेंट वेट इक्वल्स एक्चुअल, राइट। ये लिफ्ट की तीन केस हुई। अब अगर आप देखें इसका एक इसलिए सर्टल, नेक्स्ट केस देखें अगर, मान लो लिफ्ट हुई है, उसके अंदर बॉडी भी रखी है माउस की, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, mg नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। जो बॉडी नीचे जाने का मतलब mg ज्यादा है n कम, mg ज्यादा है n कम है, तो नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस n इक्वल्स
ma, नेट फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, या लिख सकते हैं mg माइनस ma इक्वल्स m, यानी m हो जाएगा m इंटू जी माइनस e। यहां पर बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन उस बॉडी के वेट से कम है, mg वेट होता है mg माइनस ma, घट गया। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन यानी कि इसका अपरेंट वेट इक्वल्स लेस देन एक्चुअल वेट से अपरेंट वेट कम, राइट। अगर ऐसे और केस देखें, जिस वाला लिफ्ट है इसके अंदर एक बॉडी रखी मॉस mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और सपोज करो ये स्ट्रिंग इसकी लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट गई, लिफ्ट जिस भी सपोर्ट से ऊपर जा रही थी वो सपोर्ट ही टूट गया, स्ट्रिंग टूट गई, तो अब लिफ्ट गिरेगी। गिरने का एक्सेलरेशन क्या होगा? g। कोई भी बॉडी अगर एयर में गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? g। इक्वल c, नीचे आ रही बॉडी mg जा रहा है n कम, तो नेट फोर्स mg माइनस n इक्वल्स ma। a मीन्स g, mg कैंसिल, माइनस n 0, n 0, बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन 0 है। इसी को कहा जाता है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, जब किसी बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है तब उस कंडीशन को कहा जाता है वेटलेस कंडीशन, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। मतलब उस बॉडी पर मान लो कि आप लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट टूट गई, लिफ्ट भी गिर रही है, अंडर ग्रेविटी जी आप भी गिर रहे हैं जी, तो जिस समय आप गिर रहे होंगे तो लगेगा कि हम लिफ्ट पर बैठे नहीं, लिफ्ट पर बैठे नहीं। ऐसे आप देखें, इससे झूला होगा, वो सर्कल वाला झूला जो चलता है बोगियों का, बोगी उठती है ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। जब नीचे आती है किसी एक्सेलरेशन से तो नॉर्मल रिएक्शन वेट से कम हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, डर लगता है। लेकिन अब वही जब बोगी ऊपर की तरफ जा रही होती है तभी आपने पढ़ा था n आया था m इंटू जी प्लस से, वेट बढ़ जाता है, लगता बहुत आराम से बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। आते समय डर लगता है, आते समय नीचे एक्सेलरेशन होगा तो वेट कम हो जाता है, अपरेंट वेट कम, वेट नहीं कम होता एक्चुअल में, हमें आभास होता है ऐसा कि हमारा वेट कम हो गया, हल्का हो गया, और जब ऊपर जाएंगे तो वेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर बोगी ऊपर हो और उसी समय बोगी टूट जाए और उस समय आप बोगी के साथ गिर रहे हो, झूले से टूट गई, तो जी एक्सेलरेशन से आएगी। तो जब आप गिर रहे होंगे बोगी पर बैठ करके तो उस समय लगेगा कि आपका वेट 0 है। मतलब ये नहीं लगेगा कि हम किसी चीज पर बैठे हैं, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट गिर रही है बोगी उसी एक्सेलरेशन से आप भी गिर रहे हैं, उसी को कहा जाता है वेटलेसनेस। 50 kg का कोई बॉडी सर पे रख के छत पे चले जाओ, वहां से जंप कर जाओ नीचे, जिस समय आप गिर रहे होंगे लगेगा कि सर पे कोई वेट नहीं है ही नहीं वेट, उसी कहा जाता है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ओके, अगर मान लो ये लिफ्ट है, m मास की बॉडी mg, एंड मान लो ये 2g एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, लिफ्ट को एक्सेलरेशन दे दिया गया 2g, g नहीं 2g डबल दे दिया गया, मान लो एजम्पशंस, तो आएगा mg माइनस n इक्वल्स m इंटू एक्सेलरेशन आ गया 2g,
mg minus 2mg equals n equals minus mg। वेट तो अपरेंट वेट mg के बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव होने का मतलब कि रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे लिफ्ट मान लो, हम इसी में खड़े हैं, लिफ्ट को 2g का एक्सीलरेशन नीचे दे दिया जाए तो लिफ्ट तो जाएगी 2g एक्सीलरेशन से, और हम लिफ्ट में चलेंगे कैसे? हम तो लिफ्ट में खड़े हैं ना, पदे तो है नहीं। हम g एक्सीलरेशन से चलेंगे और लिफ्ट में जिसमें थे वो 2g एक्सीलरेशन चलेगी, तो कौन कैसे चलेगी? लिफ्ट लिफ्ट ज्यादा स्पीड से होगी, हम कम स्पीड से होंगे। इसका मतलब लिफ्ट नीचे आती जाएगी, हम ऊपर होते जाएंगे। चल रहे हम भी, लेकिन हम स्लो चल रहे थे, चल रही है, तेज चल रही है लिफ्ट। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सर लिफ्ट के रूफ से, छत से टच करेगा और लिफ्ट हमको दबाते हुए नीचे की तरफ लाएगी, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ जब आएगी तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। अभी तो फर्श पे खड़े थे, ऊपर रिएक्शन था, अगर दबाएंगे तो रिएक्शन नीचे होगा। इसका मतलब n इक्वल्स माइनस mg। फिलहाल कोई कंडीशन जरूरत नहीं है। हमने एज्यूम कि अगर किसी बॉडी में 2g से भी ज्यादा रिएक्शन हो जाए और उसके अंदर आप बैठे हो तो रिएक्शन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ओके, ये था अपरेंट वेट इन लिफ्ट। इतना तैयार करें, कल फिर इसी से रिलेटेड फोर्स बताते हैं आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इसी में पढ़ेंगे। थैंक यू।